मैं खुदावन का बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने हमें ये मौका बख्शा कि आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हो सकें ताकि उसके कलाम में से सीखें, उसकी परस्तिश कर सकें और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें गॉड के लव को एंड हिज ग्रेस। खरूज की किताब उसके 23 बाब 25वीं आयत में लिखा है, तुम रब अपने खुदावन की इबादत करना, तब वो तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत देगा और वो तुम्हारे बीच में से सब बीमारियों को दूर करेगा। आमीन। हम खुदावन का शुक्र करते हैं उसके इस वादे के लिए कि वो हमारी ज़िंदगियों का कंट्रोल लेता है, हमें अच्छी से अच्छी चीज़ बख्शता है और उसके प्लान्स हमारे लिए प्लान्स हैं जो हमें प्रॉस्पर करती हैं। तो आज हम खुदावन का शुक्र करते हैं और वो हमसे क्या मांगता है? इन रिटर्न उसकी परस्तिश मांगता है। वो सच्चे परस्तार ढूंढता है जो दिल की गहराई और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अक्सर औकात क्या होता है कि हम दुआओं में अपनी बहुत सारी मनाजातें रखते हैं और कभी कभी हम उम्मीद रखते हैं कि हमें फ़ौरन जवाब मिल जाए इस दुआ का, लेकिन कभी कभी हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत होती है कि खुदावन की अपनी टाइमिंग्स हैं, उसके अपने प्लान्स हैं जो हम इस वक्त तो नहीं समझ पाते हैं, बट आगे जाके फ्यूचर में हम उस बात को रियलाइज़ करते हैं। और ये मेरी पर्सनल गवाही है कि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि 2 साल का ठहराव दिया। उस वक्त मैं उस ठहराव का मतलब नहीं समझती थी, लेकिन जब खुदावन ने मुझे एक अच्छी चीज़ दी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो 2 साल मेरी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल देते हैं। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। कभी कभी हम जिस्मानी रूह और जिस्म में होते हुए, हम जिस्मानी फॉर्म में होते हुए हम वीक होते हैं, बट उसका स्पिरिट हमें गाइड करता है और हमें हेल्प करता है। और बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऐसे मोमेंट्स में हम अपने आप को खुदावन के हजूर सबमिट कर दें। वी नीड टू काम डाउन। अपने अंदर की थॉट्स, अपनी एंग्जाइटीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम स्टिल और काम होके उसके हाथों में दे दें ताकि वो अपने वक्त पे अपना काम पूरा करे। ऐसा नहीं है कि खामोशी के वक्त में वो काम नहीं कर रहा। कलाम कहता है कि वो ना सोता है ना ऊँघता है, वो हमेशा हमारी फिक्र करता है। हमारी शक्ल, हमारी सूरत उसकी हथेलियों पे खड़ी हुई है और वह हमें नाम बनाम जानता है। आइए आज हम अपने आप को, अपनी एंग्जाइटीज़ को, अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपने खुदावन के हाथों में दे दें। काम हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, काम हो जाए, उसके सुपुर्द कर दें वो सारी फिक्रें, वो सारी बीमारियां, क्योंकि वो शिफा का मंबा है, वो अब्दी निजात का दरिया है और वो अपने वक्त पे हमारी हर ज़रूरत को पूरी करेगा। सच अ ब्यूटिफुल प्रॉमिस। ना हमसे कोई फिजिकल चीज़ मांगी जाती है, ना कोई बड़ी कुर्बानी मांगी जाती है, सिर्फ ईमान, वो भी राई के दाने के बराबर मांगा जाता है। आज हम वो ईमान रखें तो हमारा खुदा कहता है इस पहाड़ को कहो यहाँ से ये मूव हो जाएगा और वो हो जाएगा। उसने हमें कहा है कि मैं तुम्हें अपने नाम में कहता हूँ कि मेरे नाम में जाओ और बहुत बड़े बड़े काम करो। हमारा खुदावन कैसा बड़ा खुदा है, अजीम खुदा है, जो ना सिर्फ ये कुदरत अपने तक रखता है बट हमें भी देता है, बट हमसे सिर्फ ईमान की उम्मीद रखता है। यशवा की किताब उसके पहले बाब उसकी 5 से 9 आयत में लिखा है, नो वन विल बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट यू ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ, एज आई वॉज विथ मोसेस सो आई विल बी विथ यू, आई विल नेवर लीव यू nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead the people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े सहरा आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे टाइम आ जाते हैं कि ऐसे लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, एवरीथिंग इज़ बैरन, एवरीथिंग इज़ एम्प्टी, हर चीज़ रुकी हुई है। बट हमें सिर्फ ईमान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे खुदा ने वादा किया कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूँगा। ये वादा सिर्फ यशवा के लिए नहीं था और याद ना सिर्फ उन इज़राइलाइट्स के लिए था कि उनको प्रॉमिस लैंड तक खुदा ने लेके जाना था, बल्कि आज ये वादा हम सब के लिए है, क्योंकि उसने उस सलीब पे जान देकर
हम सबको अपने बेटे और बेटियां बना लिया है और हमारे लिए वो अब्दी ज़िंदगी की जो राहें हैं वो खोल दी हैं। आए आज हम अपनी ज़िंदगी के सहराओं को रिब्यूक करें, उन्हें कहें कि तुम्हारे में ठहराव है, नो प्रॉब्लम, माई गॉड इज़ ग्रेटर देन यू, माई फियर्स आर बिगर देन माई फियर्स आर नॉट बिगर देन माई गॉड, माई फेथ इज़ बिगर देन माई फियर। तो आज ये ईमान के साथ अगर हम खुदा के हजूर आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स उसके हजूर रखते हैं तो वो हमें ज़रूर निजात देगा इन सारी मुसीबतों से, आजमाइशों से। खुदा का ये वादा नहीं था कि हमारी ज़िंदगी बहुत आसान होगी, इट विल बी अ बेड ऑफ रोजेस, बट खुदावन ने कहा था कि आई विल सस्टेन यू टू द एंड एंड बी फेथफुल टू द एंड एंड आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ ग्लोरी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम इतनी अच्छी बुक आजकल सीख रहे हैं इकट्ठे अपनी एशियन फेलोशिप में। फिलिपियों की किताब, पालूस रसूल ने ये किताब लिखी है और वो जेल में, प्रिजन में थे, बेड़ियों में थे, इन द वर्स्ट ऑफ वर्स्ट कंडीशन थे व्हेन ही रोट दिस बुक। पर हम क्या सीखते हैं? हम फेथ सीखते हैं। दिस बुक टेल्स अस हाउ टू वेयर फेथ एज आवर डेली क्लोथिंग इन एवरीडे लाइफ। हमारा ईमान होगा, वी विल ओवरकम एवरी सिचुएशन, एवरी सर्कमस्टांस। फिलिपियों की किताब में लिखा है, वो बार बार कहते हैं, पालूस रसूल उस किताब में कहते हैं, रिजॉइस इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। वो बेड़ियों में भी होके अपने लिए भी वही मैसेज रख रहे थे और अपनी कलीसिया के लिए भी वही मैसेज लिख रहे थे। कैसा अजीम हमारा खुदाबंद है जो हमें हिम्मत देता है, हमें ताकत देता है कि हम इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकें। तो क्यों ना ऐसे खुदावन को जलाल दिया जाए, क्यों ना उसकी परस्तिश की जाए जो हमें हर मुसीबत, हर मुश्किल से आज़ाद करता है। क्यों ना हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम की जय जयकार करें। जब हमारी माएँ हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे बाप हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम बार बार कहते हैं थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड, हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं। हमारा खुदावन हमारे छुपने की जगह है। आई आज ऐसे खुदावन को जो इतनी माँ से बढ़कर हमें प्यार करता है, हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम उसे छोड़ क्यों ना दे, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमसे कभी भी दस्तबरदार नहीं होता वो। आए उसके नाम को इज्जत और जलाल दे, तालियां बजा के जोश और खरोश से उसके नाम को इज्जत और जलाल करे। कलाम भी कहता है हमद करो अपने खुदावन की, हम करो, साज बजा के, बीन बजा के, दफ बजा के उसकी हमद करो। आइए अपनी पूरी ताकत से आज ऐसे खुदावन को हमद और सताइश दें जो हमें हर मुसीबत से, हर मुश्किल से आज़ाद करने की कुव्वत और ताकत रखता है, और उससे बढ़कर कोई नहीं, बिकॉज ही इज़ द लिविंग गॉड। साल्वेशन इज़ ओनली थ्रू जीसस क्राइस्ट। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे प्यार, तेरी मोहब्बत, तेरे इस अजीम फ़िदिये के लिए जो तूने हमें दिया। तूने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी प्यारे खुदावंदा, थैंक यू, ताकि हम उस अब्दी ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। तेरे पाक रूह के लिए खुदावंद तूने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। हमें डर नहीं किसी चीज़ का, हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं। ऑल चेन्स हैव बीन ब्रोकन। प्यारे खुदावंदा हमने उन तमाम बंधनों को तोड़ दिया है, रिब्यूक कर दिया है। हम अपने आप को तेरे हाथों में सबमिट करते हैं। और हेवनली फादर, एक एक जान, एक एक रूह का जिम्मा ले। हम यहाँ से तेरे कलाम से भरपूर होकर जाएं, 100 गुना फल लाने वाले हों। तेरी वो लाइट हमारे में से शाइन करे प्यारे खुदावंदा। लोग जब हमें देखें तो कहें हम उस अजीम खुदा के बेटे और बेटियां हैं प्यारे खुदावंदा। We are the daughters and sons of the King, Heavenly Father. हमारी हैसियत किसी प्रिंस या किसी प्रिंसेस से कम नहीं प्यारे खुदावंदा। थैंक यू ओ प्यारे खुदावंदा, हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। इस परस्तिश के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा तख्त यहाँ लग चुका है, तू हमारे बीच मौजूद है प्यारे खुदावंदा। तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं वहाँ मौजूद हूँ प्यारे खुदावंदा। आज तेरा कलाम हमारे जिस्मों को, हमारी रूहों को, हमारे जहनों को छू दे प्यारे खुदावंदा। प्यारे खुदावंदा, हम अपने आप को तेरे हाथों में सबमिट करते हैं, अपनी सारी आगे की इबादत को तेरे हाथों में देते हैं प्यारे खुदावंदा। May you reign, may you be glorified, Lord. We ask this in your holy, precious and mighty name. Amen. 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 हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हम इसी तरह खड़े रहेंगे और क्वायर भी
थोड़ी देर के लिए यहीं खड़ी रहे और अपने माइक अपने हाथों में लेके हम अपनी आवाज़ों को ऊंचा करेंगे और उसके नाम को मुबारक कहेंगे, क्योंकि इज़्ज़त, हशमत, इज़्ज़त, जलाल, ताकत, कुदरत, बुजुर्गी उसकी है। तो क्यों ना हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। कोई भी ज़ुबान ना चुप रहे, हर एक ज़ुबान खुल जाए कि यीशु ही खुदावंद है, क्योंकि आखिर में हमने ये हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक ज़ुबान उसका इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। हम अपने लबों को खोलते हुए उसके नाम को मुबारक कहते हैं कि वो हमारे दरमियान मौजूद हुआ, उसने अपना तख्त लगा लिया और रबा सीरी भी अबा खोरबा शंदा करबा सीरी भी अबा बाबा लहमंदो कोरबा की भी अबा शबा करबा तरबती महा बहा सबरबा लबा गबशी भी दाही बहा सबा दमंद कोरबाती अभी शक्तंदा तरबा सबा आदि खशी की भी लहा तरबा भी अबा बाबा बाबा भाइयों के लिए लहू महा सबा सबके बरकत हो खुदा, दुआ करते हैं खुदा कि आज जब हम तेरे कलाम पे सुनते हैं खुदा, हमारे दिलों को खोल Jesus' name, Jesus' mighty name we pray. Touch, open hearts, open minds, Lord. हम अपने नेशन, अपनी स्ट्रीट्स को, अपने बच्चों को चर्च को तेरे हाथ में, फेलोशिप को तेरे हाथ में, सेंट पॉल्स चर्च की हर उस भाई और बहन के लिए दुआ करते हैं खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा, हम दुआ करते हैं कि ये चर्च भर जाए खुदा, तेरे लोग खुदावंद अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत को महसूस करें, उनकी ज़िंदगियों में तेरी ज़रूरत है, कलाम की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है, यीशु की ज़रूरत है। थैंक यू, आज़ादी दे खुदा, हर किस्म की गुलामी से आज़ादी दे खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा, आज़ादी दे खुदा, हर एक को छू खुदा, हर एक को टच कर खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, जीसस वी प्रे लॉर्ड, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए खुदा, मैं दुआ करता हूँ म्यूजिक ग्रुप के लिए खुदा, तेरे लोगों के लिए खुदा, खोल खुदा, लोगों के होंठों को खोल खुदा, हम सब मिलके ये कोरस गाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सब लॉर्ड, मिलके ये कोरस थैंक गाएंगे। यू लॉर्ड, थैंक यू खुदा, टच मैं लोगों को टच कर खुदा, थैंक यू खुदा, छू खुदा, जुबान को खोल खुदा, मैं बच्चों के लिए, जवानों के लिए दुआ करता हूँ, एक एक छू खुदा, एक एक की जिंदगी में खुदावन तेरा पाखरू भरपूर काम करे खुदा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू टच कर, आज के कलाम के लिए तैयार कर खुदा, तेरा पाखरू खुदा होली स्पिरिट कम, होली स्पिरिट पाखरू आ लोगों की जिंदगियों के अंदर खुदा, और खुदा दुआ के उस बड़े काम को कर खुदा, टच लॉर्ड, टच ईच एंड एवरी बॉडी लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, एक एक को छू खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा, एक एक को टच कर खुदा, तेरा कलाम तेरे लोगों के खुदा दिलों में उतरे खुदा, तेरा कलाम तेरे लोगों के मुंह से निकले खुदा, सच्चाई के साथ खुदा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ उन वादों के लिए खुदावंद जो तूने वादे किए खुदा, अपने बेटे जोशुआ के साथ खुदावंद, वो वादे तू हमारे साथ करता है खुदावंद, तूने वादा इब्राहिम के साथ किया खुदावंद, और खुदावंद वो वादे हमारी जिंदगियों में आते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुदा आग को मांगते हैं खुदा, उन शोलों को मांगते हैं खुदा, उस भस्म करने वाली आग को खुदा, जो हमारी जुबानों पे लगाई जाती है खुदा, ताकि खुदा हर किस्म की गंदगी साफ हो खुदा, हमें पाक और साफ करे खुदा, हम उस आग को मांगते हैं इस कलीसिया के लिए खुदा, उस आग को मांगते हैं अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए खुदा,
पाक के बादल से जाएंगे मेरे मन में अंदर से। खुदावन दिलों को धो खुदावन खुदा, जिंदगियों को धो खुदावन उस रूह की बारिश के साथ खुदावन खुदा, ताकि खुदावन हम सब एक दिल हो खुदावन, हम सब एक जान हो खुदावन खुदा। तेरे पाक पवित्र लहू को मांगते हैं खुदावन एक एक जिंदगी के लिए खुदावन खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू खुदावन। तेरे इस लहू के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन जो क्रूस पर बहाया गया हमारी जिंदगियों के लिए खुदावन खुदा। तेरे पाकरू के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें लीड करता है, जो हमें खुदावन खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर आगे लेके जाता है खुदावन खुदा, जो हमारी जिंदगी के अंदर सच्चाई को लेके आता है खुदावन खुदा, जो हमें खुदावन उस गंदगी से, उस जुए से, उन बेड़ियों से हमेशा के लिए शिफा देता है। जब आएगा नैस नैस होगा शैतान गिल गाएगा। रूह की सूरत में यीशु जब आएगा होगा शैतान गिर गाएगा। Ru